जेपीएससी करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन यानी GELS 2025। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, मुख्य बिंदु, स्वच्छ ऊर्जा और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। ओडिशा के पुरी में आयोजित वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन GELS 2025 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों को आकार देने में भारत की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला और इस शिखर सम्मेलन को नीति निर्माताओं, नव प्रवर्तकों और उद्योग जगत के नेताओं के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में स्थापित किया। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य बिंदुओं पर। हाल ही में GELS 2025 ने दीर्घकालिक सामुदायिक अभ्यास की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसमें भारत का विश्वास है कि ओडिशा जैसे राज्य राष्ट्रीय हरित विकास और ऊर्जा नवाचार के अगले चरण का नेतृत्व करेंगे। GELS में मंत्री ने भारत की गैर जीवाश्म क्षमता में अब तक की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि 31.25 गीगावाट, जिसमें 24.28 गीगावाट सौर ऊर्जा शामिल है। उन्होंने रेखांकित किया कि विश्व ने वर्ष 2024 तक अपनी दूसरी टेरावाट नवीकरणीय क्षमता जोड़ ली है। बता दें कि भारत ने अकेले 2022 से 24 के बीच 46 गीगावाट सौर ऊर्जा का योगदान दिया, जिससे वह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया। GELS ने भारत के परिवर्तनकारी सौर विस्तार को रेखांकित किया, जो 11 वर्षों में 2.8 गीगावाट से बढ़कर लगभग 130 गीगावाट हो गया, जो 4500% की वृद्धि है, जिससे भारत तीव्र नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के लिए एक वैश्विक मॉडल बन गया। शिखर सम्मेलन में भारत के सामने दूसरी सबसे बड़ी कोयला उपभोक्ता होने की दोहरी चुनौती पर विचार किया गया। साथ ही वैश्विक औद्योगिक और व्यापार परिवर्तनों के बीच प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने पर भी चर्चा हुई। GELS में ओडिशा की स्वच्छ ऊर्जा प्रगति पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 3.1 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता है, जो इसकी कुल विद्युत क्षमता का 34% है और राज्य स्तर पर मजबूत अपनापन दर्शाता है। शिखर सम्मेलन में एक प्रमुख घोषणा ओडिशा के लिए PM सूर्यघर के तहत 1.5 लाख रूफटॉप सौर ULA मॉडल को स्वीकृति देना थी। PM सूर्यघर के तहत 7-8 लाख लोगों, विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है। स्वच्छ ऊर्जा, जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट बढ़ रहा है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की आवश्यकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण मित्र है। भारत में सौर ऊर्जा से 3,88,000 घरों को बिजली और पानी की सुविधा प्रदान की जा रही है और सौर ऊर्जा तकनीकों का विकास हो रहा है। पवन ऊर्जा का उपयोग कृषि, जल आपूर्ति और विद्युत उत्पादन में हो रहा है और भारत में इसकी अनुमानित क्षमता 45,000 मेगावाट है। भूतापीय ऊर्जा से पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त की जा रही है और भारत में इसके उपयोग के लिए कई क्षेत्रों में क्षमता की पहचान की गई है। बायोगैस एक स्वच्छ और सस्ता ईंधन है, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में जलावन ऊर्जा और उर्वरक के रूप में हो रहा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं और अनुमान है कि 2050 तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से पूरा करेगा। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। GELS 2025 की थीम क्या है? विकल्प ए ग्रीन इंडिया फ्यूचर एनर्जी, विकल्प बी पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन, विकल्प सी एनर्जी फॉर ऑल सस्टेन एंड सिक्योर, विकल्प डी क्लीन एनर्जी ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।